और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नीट पीजी में -2 अंक लाने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो प्रदेश में पहला मामला ये सामने आया। 0 परसेंटाइल वालों को पात्रता मिली। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने यह फैसला लिया है। नियमों को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां नीट पीजी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तो -2 अंक लाने वालों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रदेश में ये पहला मामला है। 0 परसेंटाइल वालों को भी पात्रता दी जाएगी। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने यह फैसला लिया है। नियमों को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। नीट पीजी में अब -2 अंक वालों को भी पात्रता दी जाएगी। साथ ही 0 परसेंटाइल वालों को भी पात्रता मिलेगी। ऐसे में अब छात्रों को में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, इसको कह सकते हैं एक अनफेयर किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, क्योंकि पहले परसेंटाइल का कुछ और रूल्स थे और अब अचानक से ये नियम ला दिए गए हैं, तो बच्चों में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने 0 परसेंटाइल अंक वालों को पात्र मान लिया है, लेकिन 0 को, ये तो देखिए -40 तक इस बार गया है। -40 वाले भी इस बार जो है वो चाह रहे हैं कि पीजी में उनको एडमिशन मिल जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक जो एमबीबीएस कर रहा है वो अगर पीजी में जाना चाहता है, अगर वो फेल हो जा रहा है उस एग्जाम में, मतलब साफ है कि वो उस लायक है ही नहीं कि वो पीजी कर पाए। उसको अगर आप एडमिशन दे देंगे तो आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का होगा क्या। जब इंसान एमबीबीएस की तैयारी करता है, पहले उसके लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है, फिर नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ता है उसको, जब उसको एमडी करना है या एमएस करना है। लेकिन ऐसे समय में जब उसको पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा है, पास ही नहीं कर पा रहा है एग्जाम, उसके बाद भी अगर उसको आप पीजी का डॉक्टर बना देंगे तो आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ये डिसीजन हालांकि केंद्र सरकार का 0 परसेंटाइल वाला, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला मामला है जिसमें माइनस अंक आने वाला भी छात्र जो है वो पीजी के लिए सीट मांग रहा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने। स्टूडेंट्स के बीच तो अनफेयर होगा ही, साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल उठेंगे। तो शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम